हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मी सबा पाशी। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइवलरी बाबर वर्सेस आमिर, जो हमने रीसेंट मैच में देखी, जो कि ज़ल्मी हार गया। लेकिन जो आपने देखा होगा वहाँ पर बाबर आजम जब आउट हुए थे तो आमिर की सेलिब्रेशन, फिर आमिर बाबर को 2 बार आउट कर चुके हैं। ये वही दोनों लोग हैं जो एक ही टीम में खेलते आए हैं कराची किंग्स के साथ, और अभी जो है वो कुछ इस तरह के सिनेरियोज हैं कि बाबर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैच के बाद दोनों की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों साइड से, एक साइड से आमिर आए थे, दूसरी साइड से बाबर आए थे। दोनों प्रेसर के लिए आए थे और दोनों से ही इस हवाले से सवाल किया गया। सबसे पहले आमिर की बात थी कि आमिर से सवाल किया गया कि आपने बाबर को आउट किया और आपकी राइवलरी पसंद की जा रही है, तो जिसपे मोहम्मद आमिर ने रिप्लाई किया कि हाँ, ये एक्चुअली पीएसएल के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जो बाबर के फ़ैन हैं वो बाबर की वीडियोस लगाते हैं, जो मेरे फैंस हैं वो मेरी वीडियोस लगाते हैं। एक तो ये पीएसएल के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये कि हाँ, बाबर वर्ल्ड क्लास बैटर है, उसको आउट करके अच्छा लगता है। और ये तो डेफिनेटली इज़ अ गेम। आप अगर आपकी स्पेशलिटी बैटिंग में है तो आपको बॉलर को टफ टाइम देते हुए अच्छा लगेगा, अगर आप बॉलर हैं तो आपको बैटर को टफ टाइम देते अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद पूछा कि आप आमिर से पूछा गया कि बाबर को क्यों बार बार आउट कैसे कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो इन स्विंग का वो दे के झांसा दे के आउट स्विंग कर देते हैं, बाबर को समझ नहीं आती है तो बाबर आउट हो जाते हैं। बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, और आप किसी भी टफ प्लेयर को जब बीट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी वाइब्स आती है, अच्छा लगता है, और आप टीम के लिए खेल रहे हो। और ऑन द अदर साइड ये पीएसएल के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब पीएसएल में भी इस तरह की चीज़ें होती रहें तो हाइप बनती है। सेकेंड साइड पे बाबर आजम से जब सवाल किया गया तो बाबर आजम ने कहा कि बाबर आजम से पूछा गया कि 2 बार मोहम्मद आमिर ने आपको आउट कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो बाबर ने कहा कि जब आप स्ट्रेटजी बनाएं और इस पर अमल नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, अगर आप अच्छे नहीं खेलेंगे तो आपको इसी तरह से आउट कर दिया जाएगा। सो बाबर आजम ने इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया। मुझे अच्छा लगा कि बाबर आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने मीडिया के क्वेश्चंस लिए, उनके रिप्लाई किए। और बाबर आजम इज़ अ पर्सन, ही सो पॉजिटिव, ही सो हम्बल, आई कैन से। मतलब वो आई नो टफ टाइम आ जाता है, टफ टाइम आया भी है, बट ही इज़ सो पॉजिटिव। वो अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बात करते हैं, मतलब उनका मैंने अग्रेसिव टोन नहीं देखा। हो जाता है इंसान एग्रेशन में आ जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो पीएसएल चल रहा है, आज भी मैच है कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। आप मुझे बताएं आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बैक एंड पे बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। कभी मेरा दिल करता है मैं इस पर बात करूं, और कभी मेरा दिल करता है कि मैं इस पर बात ना करूं, क्योंकि जो सिनेरियोज एक्चुअली बन गए हैं। बट आई कैन से कि इफ़ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट गेम, तो आई लव्ड दैट प्लेयर, 14 साल का बच्चा इन आईपीएल, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आई नो अब बैशिंग शुरू हो जाती है इस पे कि हमें नहीं दिखाना, हमें नहीं बताना, बट आई एम सेइंग कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, गेम की बात करें, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। आप चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, गेम इज़ गेम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अप्रिसिएशन आपको बनती है। उस 14 साल के बच्चे ने क्या ही खूब खेला, क्या ही अच्छा परफॉर्म किया। और आई विश कि इसी तरह का टैलेंट जो है वो निकलता रहे, कहीं से भी निकले, बिकॉज इट्स फॉर इंटरटेनमेंट। मतलब बहुत से लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए इन सब चीज़ों पे, सो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग, और इसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। ऑन द अदर साइड वी कैन टॉक अबाउट, चल रहा है आईपीएल को, उस तरह से मैं डिटेल्ड नहीं डिस्कस कर रही हूँ। यू नो द कॉन्वर्जेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे हैं इस पर बात हो, कुछ चाह रहे हैं नहीं हो। आई डोंट want to involve in bad things, और मुझे कोई आदत नहीं है, मैं उन बैड कमेंट्स को रीड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आई जस्ट हैव वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें करनी है और मैं पॉजिटिव वे में ही करना चाहती हूँ। और जहाँ तक बात है, देखो, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंस होता है, आई रियली कंडम दैट, और अभी भी जो इंसिडेंस हुआ है आई कंडम दैट।
बट इट्स अ ब्लेम गेम। ये चीज़ जितना जल्दी समझ आ जाए इंडिया वालों को उतना ही बेहतर होगा। बाकी इंसान की जान जाना इज़ रियली 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 बैड, और आई विश कि ऐसा ना हो कहीं भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। इंसानियत के लिए इंसान को जीना चाहिए, इंसानियत के लिए इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। आप इट्स नॉट अबाउट द टू डिफरेंट कंट्रीज़, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। तो ये ब्लेम गेम के चक्करों में आप इतने लोगों को, खैर ये बात कहीं और लंबी चली जाएगी, लेकिन आई वांट कि सच को फेस करना सीखें, सच देखें और फिर उस पर यकीन भी करें। हर चीज़ को सिर्फ ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहिए, हर चीज़ को दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अंदर के ही लोग जो है वो घर खराब कर देते हैं, और सब समझदार हैं, सब बेहतर समझते हैं। और हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आप PSL पे भी बात करेंगे, क्रिकेट की जहाँ जहाँ पे बात होगी हम करेंगे। बट अभी काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं चाह रही हूँ कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हों, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे पेजेस हैं, यूट्यूब पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं, इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, इवन न्यूज़ चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। सो नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। बट द थिंग इज़ कि ये डर का ही नतीजा है जो ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, और आई एम होपफुल ये चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर होंगी, और इंशाल्लाह इंसान की जान को कीमती समझा जाएगा। इस सवाल से आप कुछ कहना चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स करने आइएगा, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें।